यात्रा पर आज से सीमांचल के दौरे पर निकले केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी सहित विपक्ष के नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। वहीं उन्होंने वक्फ बोर्ड को कांग्रेस की नाजायज औलाद कही है। राहुल गांधी के संबंध में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, इसलिए वो हल्की बातें करते रहते हैं। वो कानून को नहीं मानते हैं। अगर उनको इतना ही था तो जम्मू कश्मीर चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड कांग्रेस की नाजायज औलाद की तरह है, जो कहती है कि वक्फ बोर्ड जो कहे वही सही। उन्होंने वक्फ बोर्ड के संबंध में कहा कि वक्फ बोर्ड देश की ऐसी संस्था है जो कहे वही सही कहा, इसलिए इसको खत्म करना चाहिए। गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा के संबंध में बताया कि यह यात्रा कल भागलपुर से शुरू होकर 22 तारीख को खत्म होगी। आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि आज से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर हम लोग निकल पड़ रहे हैं। कुछ लोग इस यात्रा को अपने वोट बैंक को लेकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वोट के सौदागर को विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी, राहुल गांधी यादव और ममता बनर्जी सहित सभी लोगों पर जमकर हमला बोला। हम यहाँ से निकल रहे हैं यात्रा के लिए। भिक्षा यात्रा के स्वामी दीपांकर जी महाराज के नेतृत्व में मैं इसीलिए यात्रा कर रहा हूं। इनके नेतृत्व में कि हमने कश्मीर को भुलाया नहीं। कश्मीर में जिस ढंग से हिंदू पलायन किए, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दुर्दशा हमने देखा है। हमारी बेटियां शादियों के मंडप से उठ गई। जो विभत्स सीन अभी बहराइच में देखा कि अब देश के अंदर हम अपने दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए लोग कहते हैं कांग्रेस, आरजेडी, तेजस्वी जी की पुलिस की विफलता और मिला था परमिशन। क्या देश में बंटवारा इसी दिन के लिए हुआ था कि हमें दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के लिए भी यात्रा का परमिशन लेना पड़ेगा? आज मुझे लग रहा है कि देश का माहौल वोट के ठेकेदारों ने ऐसा बना दिया है कि हिंदुओं को जातियों में विभक्त करके अगर हम एकत्रित नहीं हुए तो फिर ये कश्मीर की तरह भागना पड़ेगा, पाकिस्तान की तरह भागना पड़ेगा और बांग्लादेश की तरह कटना पड़ेगा। इसीलिए यात्रा है, बटोगे तो कटोगे। हम लोगों को, हिंदुओं को बताने के लिए, एकत्रित करने के लिए, जगाने के लिए यात्रा की शुरुआत हम आज चल रहे हैं। आज भागलपुर रहेंगे और भागलपुर के बाद 22 तारीख को किशनगंज में इसका बेगूसराय से चलेंगे भागलपुर से कटिहार, नौगछिया होते हुए कटिहार से पूर्णिया से अररिया से किशनगंज। मैं सबसे कहना चाहता हूं, कई लोग रास्ते में छाती पीट रहे हैं वोट के सौदागर। उन छाती पीटने वालों से कहता हूं, हिंदू ने आज तक कभी न दंगा कराया है, न उसके जुबान से कोई किसी के प्रति घृणा वाली शब्द हुई। हम अपने को बचाने के लिए निकल रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए निकल रहे हैं। अगर अस्तित्व ही नहीं रहा तो इस देश का लोकतंत्र भी खत्म हो जाए। राहुल गांधी कहते हैं जम्मू कश्मीर से जो है लोकतंत्र का अधिकार छीन लिया गया है लोगों से। आज बिना राज्य का दर्जा मिले वहाँ सरकार गठन अधूरा है।
राहुल गांधी भारत में चाहते हैं गृह युद्ध हो और इसीलिए वो हल्की बात करते हैं, कानून को वो नहीं मानते हैं। अगर उनको इतना ही था तो कांग्रेस को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था। बाबा साहेब अंबेडकर के मूलभूत भावनाओं के साथ जुड़ी हुई यात्रा है। जो लोग पूछते हैं, कहते हैं कि इनको इतनी ही पीड़ा है तो क्यों नहीं बांग्लादेश चले गए, जिस समय बांग्लादेश की लड़ाई और दुर्दशा हिंदुओं के साथ हो रही। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब फिलिस्तीनी और इजराइल की लड़ाई चल रही थी तो बेगूसराय से लेके हर शहर में फिलिस्तीनी के समर्थनकारी उतरे हुए थे। उनको क्यों नहीं कहते? लेबनान के नसरुल्लाह की मौत के बाद छाती पीटने वालों को क्यों नहीं कहते कांग्रेस और आरजेडी के लोग? वोट के खातिर ये कांग्रेस और आरजेडी हिंदुओं को समाप्त करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी यात्राओं से वो घबराते हैं।